जय गुरुदेव। ये वीडियो इस बात के लिए है कि जब भी किसी भी घर में कोई बच्चा होता है तो उसको देखकर तुरंत लड़की पक्ष वाले बोलते हैं कि ये बच्चा माँ पे गया है, और लड़के पक्ष वाले बोलते हैं कि ये बच्चा बाप के ऊपर गया है, पिता जैसा लग रहा है। लेकिन कभी कभी वो बच्चा ज़्यादा ही अश्क लिए हुए होता है और क्लियर होता है वो कैसा लग रहा है। लेकिन जिन बच्चों में ये लक्षण होते हैं कि हमारे पूर्वज तो नहीं हैं, कुटुंब के लोग तो नहीं हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो हमको उस बालक की जो नया जन्मा है उसकी बालक की कुंडली देखना है, और उसमें मात्र एक ग्रह देखना है, वो भी राहु। यदि उस कुंडली में राहु लग्न में है, प्रथम घर में है, पहले हाउस में है, तो वो नया बच्चा दादा या नाना की आत्मा बालक में हो सकती है, अथवा वो छोटे भाई का लड़का हो सकता है। और इसकी टैली करने के लिए बालक और दादा का जन्म लग्न एक होगा, जिसको मिला के आप देख सकते हैं। यदि उस नए बच्चे की जन्म कुंडली में राहु दूसरे भाव में हो, या दूसरे भाव के स्वामी, दूसरा भाव धन भाव होता है तो धनेश के साथ राहु हो, या धन भाव में राहु हो, तो माता का बड़ा भाई हो सकता है और जामात का पिता हो सकता है, या कुटुंबीय व्यक्ति का पुनर्जन्म भी हो सकता है। दूसरे भाव में राहु ये बात दर्शाता है। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो तो भाई का या बड़े भाई का लड़का या माता के चाचा आदि का जन्म इस रूप में हो सकता है। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु हो या चतुर्थ हिस्स के साथ में राहु हो तो माता, परदादा, ससुर, मित्र आदि की आत्मा इस बच्चे में हो सकती है। यदि पंचम भाव या पंचमेश के साथ राहु हो तो होने वाला पुत्र दादा का बड़ा भाई हो सकता है, यदि वो इस जीवन में यहाँ नहीं है तब। षष्ठ भाव या षष्ठेश के साथ राहु हो तो मामा, मौसी, दादा के चाचा या शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति इस बच्चे की आत्मा में हो सकता है। यदि सप्तम भाव में राहु हो या सप्तमेश के साथ राहु हो तो पत्नी के तरफ के लोग, पत्नी के घर के लोग हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं। यदि अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ राहु कुंडली में हो तो पिता के बड़े भाई, ससुर के घर के लोग भी इस बच्चे की आत्मा में हो सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में राहु का संबंध नवम भाव या नवमेश के साथ हो तो छोटे भाई, बहनें, पिता के चाचा, साले आदि की आत्मा इस बच्चे में हो सकती है। दसम भाव या दशमेश के साथ राहु हो तो पिता, मामा, मौसी की वो संतान जो इस दुनिया में नहीं है वो हो सकती है। यदि एकादश भाव या एकादशी के साथ राहु हो तो बड़े भाई या अन्य पुत्र जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका जन्म इस बालक के रूप में हो सकता है। वैभाव या 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी वयस के साथ राहु हो तो चाचा, पिता की बहनें, पत्नी के मामा, पुत्र और भाई जो इस जीवन में नहीं है वो इस बालक की आत्मा के रूप में जन्म ले सकते हैं। तो पूर्व जन्म में कुल के प्रति सद्भावना रखने वाला व्यक्ति इस जन्म में भी कुल को बढ़ाता है। पूर्व जन्म का शत्रु इस जन्म में भी कुल की हानि करता है। इस प्रकार राहु से वंश परंपरा का व जन्मांतर विषय विचार किया जा सकता है। तो यहाँ ये इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम या उनकी आत्मा इस बच्चे में हो सकती है, संदर्भ जिनका उल्लेख किया गया है। नमस्कार।